Hello students, welcome to our question. So let's start reading the question and then we will start solving the question. Calculate the freezing point of an aqueous solution. Freezing point हमें calculate करना है aqueous solution का containing 10.50 gram of MgBr2 जिसमें MgBr2 mean solute की quantity 10.50 gram है in 200 gram of water. Solvent की quantity भी given है 200 gram of water. Molar mass of MgBr2 given है हमें 184 gram. That means Mb की value भी हमें given है. Mb is also given. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके, केल्विन किलोग्राम पर मोल या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोल इनवर्स. ओके, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है TF. अगर बोलते सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे तो हमें कैलकुलेट करना होगा TF और सॉल्वेंट का बोलेंगे तो हमें TF नॉट कैलकुलेट करना होगा. ओके, सबसे पहले हम वैल्यूज़ नोट करते हैं. वैल्यूज़ हमें गिवन है. WB कितना है हमारे पास 10.50 ग्राम गिवन है एंड वाटर का कितना है 200 ग्राम. तो WA कितना गिवन है हमें 200 ग्राम गिवन है एंड MB की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 184 ग्राम पर मोल. यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, ग्राम पर मोल है ये. ओके, सो 184 ग्राम पर मोल. ओके, ये हमने नोट कर लिया. अब MgBr2 की बात हो रही है तो हम MgBr2 का डिसोसिएशन करेंगे. कैसे करेंगे? अब देखिए MgBr2 एक्वा सॉल्यूशन में है. जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव. ओके, यहाँ पे कितने आयन्स हैं 1 Mg2 पॉजिटिव का एंड 2Br के हैं. तो I की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? I की वैल्यू हमारे पास हो गई 3. 2 + 1 कितने हुए 3. कितने आयन्स प्रोड्यूस हुए MgBr2 से? 3 आयन्स प्रोड्यूस हुए. तो I की वैल्यू, I को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर. ओके, सो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई. अब हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे. यहाँ पे होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF M. यहाँ पे हम I की वैल्यू 3 पुट करेंगे. डेल्टा TF से फिर हम फॉर्मूला पुट कर TF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. TF कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डेल्टा TF पता होना चाहिए. देन ओनली हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले की डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे. I KF ऐसे ही नोट करेंगे. M मोलालिटी होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. सो ऑन सॉल्विंग वैल्यूज पुट करेंगे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 1.592 केल्विन. अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे. हमें TF की वैल्यू फाइंड करना थी तो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF. सो यहाँ पे हम TF की वैल्यू फाइंड करना है तो TF को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे. सो व्हाट विल इट बिकम पॉजिटिव में TF. ओके, एंड पहले से TF नॉट है. अब डेल्टा TF लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा. दैट मीन्स माइनस डेल्टा TF नॉट. वाटर का TF नॉट कितना होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. अगर केल्विन में कन्वर्ट करें सो इट विल बी 273 केल्विन. ओके, सो यहाँ पे हम TF नॉट की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 273 पुट करेंगे माइनस डेल्टा TF की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी दैट इज 1.59 केल्विन. सो माइनस करेंगे 1.59. सो ऑन सबट्रैक्टिंग वी विल गेट 271.408 केल्विन. ओके, सो यहाँ पर हमने TF की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. यही हमें क्वेश्चन में बताना था. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की बात करेंगे तो TF और सॉल्वेंट की बात करेंगे देन इट विल बी TF नॉट. थैंक यू.